कन्वेंशनल लोको में WAG7, WAP4 या WAG5 कोई लोको हो, उस लोको के कैब में कुछ पुश बटन लगा है जिसका हम लोग यानी लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट को डेली बेसिस ड्यूटी में बहुत यूज होता है। इसलिए हम लोग को ये सभी पुश बटन के बारे में क्लियरली नॉलेज रहना चाहिए। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये जो फर्स्ट वाला पुश बटन देख रहे हैं ग्रीन कलर का BPP यानी पुश बटन फॉर GR प्रोग्रेशन, यानी MP को अगर N में रख दिए तो आप BPP से GR का प्रोग्रेशन कर सकते हैं। दूसरा रेड कलर का BPR है, पुश बटन फॉर GR रिग्रेशन, यानी GR को नोच को कम करने के लिए हम लोग BPR का यूज करते हैं। व्हाइल शंटिंग BPP BPR का यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग रनिंग में भी यूज करना ठीक नहीं है। इससे अच्छा हमारा MP है। कभी कभी क्या होता है, अप्रोचिंग डेंजर सिग्नल हमको नोच कम करना रहता है, रिग्रेशन करना रहता है, लेकिन उस टाइम BPR ना प्रेस होके BPP प्रेस होता है गलती से। इसलिए MP हम लोग को बेटर है। ये जब MP फेल होता है तब हम लोग को BPP BPR का यूज करना चाहिए। इसको EEC ऑपरेशन बोलते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से BPR का यूज हमारे ड्राइविंग में एक जगह हेल्पफुल रहता है, यानी ड्राइविंग में हमको हेल्प करता है। जैसे अभी कोई एक्सप्रेस गाड़ी है और स्पीड जो है 75-80 अप्रॉक्स हो गया है और आपका MP जो है 25 नोच में है, 26 लेने को नहीं हो रहा क्योंकि वोल्टेज हाई है। अभी 1 नोच लेता हूँ तो रिग्रेशन हो जाता है, क्योंकि ओवर वोल्टेज में नोच रिग्रेशन होता है और ओवर करंट में DJ ट्रिप होता है। अभी क्या है, हम लोग शंट ऐड करते हैं। एक शंट ऐड करते हैं तो करंट थोड़ा बढ़ता है और वोल्टेज कम होता है, तो हमको एक एक नोच का स्पेस मिलता है। अभी एक शंट लिए तो थोड़ा वोल्टेज कम हुआ तो एक नोच भी ले लिए। साथ में ऐसा ही करके एक एक शंट के साथ एक एक नोच लेते हैं और 29-30 नोच तक हम लोग अचीव कर जाते हैं और हमारा स्पीड भी पिकअप होना स्टार्ट होता है। अभी सेक्शन स्पीड अचीव हो गया तो हमको नोच कम करना है। नोच कम किए तो इसके साथ शंट जो है MP से इंटरलॉक है, मैकेनिकल इंटरलॉक है। उस टाइम क्या होता है, MP एकाएक पूरा क्लोज हो जाता है, तो उस टाइम वोल्टेज हाई होता है, करंट तो कम हो जाता है, लेकिन वोल्टेज हाई होने के चलते हमारा नोच रिग्रेशन 7 to 8 नोच कर देता है और हमारा गाड़ी का स्पीड भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमको तो 1-2 नोच कम करके मेंटेन करना था। उस टाइम हम लोग को क्या है, अभी मान लीजिए 4 शंट में है तो BPR से 1-2 नोच कम करके वोल्टेज को हम लोग कम कर लेंगे और शंट को हम लोग अपने हाथ से ही कम करके छोड़ेंगे। उस टाइम हमको 2 ही नोच रिग्रेशन होगा, ये नहीं कि 5 to 7 नोच रिग्रेशन हो जाएगा। ऐसा टाइम में BPR का यूज करने से हमको ड्राइविंग में फ़ायदा होता है। नेक्स्ट जो पुश बटन है वो BPT है, पुश बटन फॉर टेस्टिंग। उसमें क्या होता है, LS-RSI का लैंप और LSP का लैंप का ग्लोइंग और नॉट ग्लोइंग हम लोग टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पुश बटन देख रहे हैं वो BPQWC यानी पुश बटन फॉर QWC रिले, यानी वेट कंपनसेशन रिले का ये पुश बटन है। इसे 0 या 1 नोच में ही प्रेस करना चाहिए, उसी टाइम ये काम करता है। अभी इसका वर्किंग पूरा बोलना बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 18 शंट कॉन्टैक्टर है, उसमें से 3 शंट कॉन्टैक्टर ऐड होता है, फील्ड विकनिंग होता है, वो सभी बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ज़रूर प्रेस करना चाहिए 0 या फर्स्ट नोच में। ये अप टू 15th नोच तक अपना काम करते रहता है। नेक्स्ट जो बटन देख रहे हैं वो BPSW है, यानी पुश बटन फॉर क्विक रिक्रिएशन ऑफ BP प्रेशर आफ्टर रिलीजिंग A9, यानी जब कभी हम लोग A9 को रिलीज कंडीशन में रखते हैं तभी BPSW काम करता है और ये क्विक चार्जिंग के बराबर है, ओवर चार्जिंग इसको नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट पुश बटन जो है वो SW है, यानी नलिफाई ऑटो फ्लैशर, यानी QFL जो है ना उसको डी एनर्जाइज का काम करता है। जब कभी
A9 से हम लोग बीपी ड्रॉप करते हैं तो एयर फ्लो एक्सेस होता है, तो वो टाइम क्या होता है, ऑटो फ्लैशर आता है कन्वेंशनल लोको में। तो उस टाइम क्या है, हमको मालूम होना चाहिए A9 से ही ड्रॉप किए हैं तो SW प्रेस करके आप ऑटो फ्लैशर को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले गाड़ी का लोको पायलट इमरजेंसी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यही अगर बीपी ड्रॉप किसी और रीजन से हुआ है तो उस टाइम SW को प्रेस नहीं करना चाहिए, ऑटो फ्लैशर को बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में हम लोग को बीपी ड्रॉप होने का कारण फर्स्ट पता होना चाहिए, क्या रीजन से बीपी ड्रॉप हुआ है, उसके बाद ही ऑटो फ्लैशर को हम लोग रीसेट कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं ये ऑटो फ्लैशर आ रहा है, क्योंकि मैं D1 इमरजेंसी टेस्ट किया हूँ, इसके लिए ऑटो फ्लैशर आ रहा है। अभी इसको बंद करना है तो हम लोग SW ओनली प्रेस करेंगे, ऑटो फ्लैशर बंद हो जाएगा। ये BPQD आप जो देख रहे हैं ये पुश बटन फॉर QD एक्शन के लिए है। QD को इनर्जाइज होने नहीं देता है जब हम इसको प्रेस करके रखते हैं। अप टू 10th नोच ये लोको में काम करता है। स्टार्टिंग में हम लोग को इसको प्रेस करके रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में डिफरेंशियल करंट ज़्यादा रहता है ट्रैक्शन मोटर का। तो उस टाइम अगर प्रेस करके रखें तो QD एक्शन नहीं होगा, ना ही नोच रिग्रेशन होगा, गाड़ी स्टार्ट करने में आपको आसानी होगी। BPQD जो है ओनली FDCS यानी माइक्रो प्रोसेसर लोको में है। ये नॉर्मल लोको में BPQD पुश बटन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट VCD रीसेट पुश बटन है। जब VCD अप्लाई हो जाता है तो उस टाइम 32 सेकेंड वेट करके, A9 इमरजेंसी मार के 32 सेकेंड वेट करके हम लोग इसको प्रेस किए तो VCD रीसेट हो जाता है। A9 रिलीज करते हैं तो BP प्रेशर क्रिएट हो जाता है।